आर्य एंड आदित्य क्लासेस की तरफ से जो है सभी स्टूडेंटों को जो है मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, और सभी व्यूअर्स को जो भी इसे देख रहे हैं या इसे पसंद कर रहे हैं उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। प्रिय दोस्तों, मैं अपना जो है ये चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस के नाम से चलाता हूँ, जिसमें मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं एमपी पटवारी एग्ज़ाम जो 2022-2023 जिसका पार्ट 1 मैंने भेज चुका है, आज मैं पार्ट 2 इसका जो है डाल रहा हूँ। और पूरी कोशिश करूँगा कि समय से पहले आपको अच्छे कंटेंट्स आपके एग्ज़ाम से पहले इवन मॉक टेस्ट भी कराकर और आपको जो है अच्छी तैयारी मैं करवा सकूं कम समय में। तो इसके लिए मैंने दोस्तों काफ़ी मेहनत किया है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है पार्ट इसका एमपी पटवारी में हम देखते हैं कि इसका जो है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति हम बोलते हैं। इससे पहले हमने पढ़ चुका है। यहाँ पे हमारा जो है अभी असहभाज्य संख्याएं, जिनको जो है को प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो संख्याओं का वह जोड़ा जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 और 5 लेते हैं, तो 3 का जो है इसका यदि हम इसका फैक्टर करते हैं तो इसका सिर्फ 1 और 3 होगा। इसके जो है 1 और 5, यदि इन दोनों में देखो सिर्फ एक ही कॉमन मिल रहा है और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक पेयर है इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है। तो इस तरह के जो पेयर बनते हैं इनको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसके बाद अपन हमें जो है रेशनल नंबर, कई बार बच्चों को हमें ये नहीं पता होता है कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। इन्हें हिंदी में हम परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। अब हमें ये समझ नहीं आता है कि पी अपान क्यू क्या बोल रहे हैं। इस तरह के जो है पी अपान क्यों बोला जाता है, तो पी अपान क्यू के, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब जैसे है 4/5, तो यहाँ ये पी हो जाएगा, यहाँ ये क्यू हो जाएगा। तो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। इतनी बेसिक पता होगी यदि हम यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस ये है कि क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप 4 में यदि जीरो को आप डिवाइड करोगे तो इसका कोई भी आपको अपरिभाषित रिजल्ट मिलेगा। इससे आपको जो है कोई भी इसको आपको वैल्यू इसमें फिट नहीं पता चलेगी। आप डिवाइड करते रहेंगे, इसका कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे परिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस फॉर्म में हो, 2 अपॉन इसमें हो। तो आप सिंगल भी हो सकते हैं, बस बेसिक ये है कि इसके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कई बारी वनडे एग्जाम में या एग्जाम से पूछ लेता है ये चीज़ें, इसलिए मैंने नोट में डाला हुआ है कि पाई जो है एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। इसकी वैल्यू होती है 22/7, और ये एक परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद 0.5 जैसे 333, इस तरह के हमने भी क्वेश्चन इस तरह के जो है 8th या 9th में पढ़ा हुआ होगा। 9th 10th में आते हैं इस तरह के। अपन बार लगा देते हैं जब कंटिन्यू कोई नंबर रिपीट होता है, तो इनको हम समाप्त करने के लिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि इस नंबर को बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी आपका जो है परिमेय संख्या में काउंट होता है। 2/0 ये मैंने शो किया हो, ये हमारा परिमेय संख्या यहाँ पे रेशनल नंबर में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये है, इसी का उल्टा होता है, जिसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद इसका कोई अंत नहीं होता है। जिस तरह से मैंने बताया, देखो 0.243792123 इस तरह चलता रहेगा। इसको आप इसका अंत नहीं हो सकता। इस तरह की जो चीज़ें आती हैं इसको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई अभी मैंने आपको बताया, इसे अपरिमेय संख्याएं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें बेसिक, हमें हमें कंपटीशन तैयारी करना है, हमें बहुत ज़्यादा इसमें नहीं घुसना है, लेकिन हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए हमें ये पता चल चुकी है। इसके बाद वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर भी बोलते हैं। हमें इंग्लिश भी थोड़ा पता होना चाहिए इनका। रियल नंबर बोलते हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को मिला के जो संख्याएं बनती हैं उनको बोलते हैं हम रियल नंबर। ठीक है। इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में बनाया है, बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस की हमें जरूरत नहीं होती है। हमें शॉर्ट में हम जो है एक की पॉइंट की तरह है, आपके मेमोरी बेस्ड एग्जाम मेमोरी के लिए है। आपने इस तरह की पॉइंट लिख लिया और इससे आपको तुरंत वो, हमें डेफिनेशन यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे -1 है, 2/3 है, -4 पाई, ये सब जो ये सभी मिला के जो है आपके रियल नंबर कहलाएंगी। उसके बाद हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनको पूर्णांक कहते हैं। इसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दो तरह की संख्याएं होती हैं। तो जिसमें सभी पॉजिटिव नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे जो है धन पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे +1 +2 +3 7। अच्छा, ये नंबर उनके पैसे प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने लगा दिया है, फिर भी आपको इससे कोई जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह जो है इनफाइनाइट तक, अनंत तक आप चलते रहते हैं, तो ये पॉजिटिव नंबर्स आपके कहलाते हैं।
इसके बाद हमारा हमने अभी पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़ा और इसके बारे में जो है ऋण पूर्णांक यानी इनको निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें ऋण की संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल -6, -4, -4, -3, -2, 0 है और यहाँ पे ये प्लस का 1 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका लेफ्ट साइड होता है, इधर हो जाएगा आपका, जैसे 0 है 1 है तो इधर प्लस के नंबर्स आते हैं 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इसी तरह आपका जो है इनफाइनाइट तक नंबर चलते रहते हैं। तो इस तरफ की जो संख्याएं कहलाती हैं, ये जो है लेफ्ट साइड वाली या बाएं साइड वाली, ये सभी आपकी ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब हमें जो है पूर्णांक भी पता होना चाहिए कि भाई पूर्णांक क्या है। इसमें जो है ऋण पूर्णांक को मिला के इस 0 को भी मिलाना है और इन नंबर्स को पॉजिटिव को भी मिला दोगे तो आपका ये जो है चीज़ आपका पूर्णांक पता चल जाता है। इसे मिला के पूर्णांक होते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपको बताया हुआ है, तो इस तरह के आपको समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि बच्चों के पास समय नहीं होता है और हमें यहाँ पे विभाज्यता या डिविजिबिलिटी का रूल हमें पता नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को यदि चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हों या जैसे मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ अभी MP पटवारी की, तो उसमें हमें बड़े नंबर्स को देख हमें तुरंत पता होना चाहिए कि भाई हमें किसी को सिंप्लीफाई करना है। तो हमें जब तक ये रूल्स नहीं पता होंगे तो हम उस सिंप्लीफाई करने में बहुत टाइम, हमारे पास इतना समय नहीं होता है। कम से कम समय में हमें यूज करते हुए हमें काम करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चलिए, उसके लिए 2 से विभाजिता के कुछ रूल्स हैं, ज़्यादा रूल्स नहीं है, सिंपल है। जो 2 की टेबल में आए और एक 0, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 में भी आप देखिए 10 की टेबल में 2 आता है, लास्ट में 0 होता है। तो 0 जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल मैंने थोड़े से बताया, जैसे 4, 6, 8, 3, 4, 9, 0 ये है। इन सब के लास्ट में यदि हम देखें 8 है, 6 है, 0 है, 8 है। अपन करके भी देख सकते हैं, जैसे 4, 6, 8 को डिवाइड करो 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको करो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो कितने भी बड़े नंबर हों, हमें जो है देखते हमें पता चलना चाहिए किससे ये विभाजित होगा, किससे ये डिविजिबल होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से 3 से विभाजिता के नियम। इसके लिए हम ये देखते हैं कि संख्या इसमें क्या होता है कि हमें जैसे 3 नंबर हैं 1 2 3, इन तीनों को आप करो प्लस और उसके बाद करो 3 से विभाजित या डिवाइड करो। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में की पॉइंट लिखा है कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। एग्जाम्पल आपको दे दिया है, मैंने यहाँ पे आपको समझा भी दिया है और कैसे किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास है 4 से विभाजिता या 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। इसमें मैं पहले इधर से चलता हूं। देखिए, इस संख्या के लास्ट में हम देखते हैं 0 0 है, ठीक है ना। इस संख्या के लास्ट में 0 0 है। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे 32 है। तो यहाँ पे लास्ट की 2 संख्याएं, संख्या कितनी भी बड़ी हो, लास्ट के 2 संख्याएं पकड़ ले, या 0 0 हो या लास्ट के 2 संख्या यदि 4 की टेबल में आता है या 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो जो है 4 से वो नंबर विभाजित होगा। नंबर कितने भी बड़े होने चाहिए, जैसे कि मैंने 3500 लिया है, इसमें 00 है, इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 8 जा आपका ये जो है 4 8 जा 32 होता है। फिर 4 7 जा 28 और ये 4 5 जा 20, तो 875 आ जाएगा। इससे आपको अभी हमने 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी, 4 से डिविजिबिलिटी वाले हमने रूल्स सीख लिए। इसके बाद 5 से जो है विभाजिता के नियम बहुत सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो वो 5 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक 50 लिया है, एक 555 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। 4 5 6 5 3 5 ये भी 5 से डिवाइड होगा। 4 6 2 3 2 0 ये सभी 5 से डिवाइड होंगे। आप आंख बंद करके आप बता सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से एग्जांपल लिए हैं, तो यहाँ तक 5 से डिविजिबिलिटी हमारा जो है क्लियर होता है। उसके तो यहाँ से हमने जो है 5 से डिविजिबिलिटी वाला रूल हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर देखिए आप 6 से विभाजिता के नियम। एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं, जैसे 24 हम देखते हैं यहाँ पे। तो 24 को आप देखते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 की टेबल में 12 जा आएगा। इसके बाद 3 की टेबल में देखिए 3 8 जा। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है कि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से वो डिवाइड हो जाए, वो पूरा नंबर, वो संख्या अलग अलग पूर्णतः कोई शेषफल नहीं बनना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो अपन उससे जो ये हम कह सकते हैं कि 6 से विभाजित हो जाएगी। बस हमें यहाँ ध्यान ये रखना है कि 2 वर्ड से नहीं करना, हमें उसे 3 से भी हमें करके देखता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम 8 से विभाजिता के नियम जैसे हम पढ़ते हैं। 8 से विभाजिता के नियम में पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इसमें देखिए लास्ट में जो है 3 0 है, इसके लास्ट में देखिए हम इसके लास्ट के 3 नंबर पकड़ते हैं। इसमें 4 1 6 है, इसमें 3 ये है। अब यदि हम 4 1 6 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 52
आ जाता है, इसको भी यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो है पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे हमने अभी तक 8 तक विभाज्यता के नियम हमने पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी देखने वाले मेरे स्टूडेंट, मेरे छोटे, या कि जो भी यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी व्यूअर्स हैं, इसी तरह शॉर्ट्स वीडियो लाता रहूँगा, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आपके लिए मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। इसलिए आप चैनल्स को आर्य एंड आदित्य के नाम से है मेरा चैनल्स, इसको आप सब्सक्राइब करिए। इस तरह की वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको आते रहेंगे, कम समय में अच्छी जानकारी दूंगा। धन्यवाद।